नवरात्रि का यह दूसरा दिन माँ के आशीर्वाद का दिन है। ये पावन अवसर हमें याद कराता है कि हम अपने भीतर छुपे हुए जो ब्रह्म स्वरूप है, जो दिव्य स्वरूप है, उसके दर्शन के लिए अग्रसर हो पाएं। हमारे भीतर के विकार धीरे धीरे दूर होते चले जाएं और आत्मा का दिव्य प्रकाश प्रकट होता चला जाए। जैसे मैंने कल भी बताया था कि माँ का स्वरूप परम दिव्य है, परम पावन है, परम पवित्र रूप है। उस रूप का ध्यान करना, उनके मंत्रों का जाप करना, ये हमारे सूक्ष्म शरीर पर, हमारे छोटे छोटे सेल्स को भी प्रभावित करने लग जाता है। एक दिव्यता भीतर से ही उभरने लगती है। जो जन्मों जन्मों का अंधकार है, जो घुटन है, हमारी बुरी आदतें हैं, वो सब जैसे दूर हो जाती हैं और माँ का प्रकाश चारों ओर फैल जाता है। हम अपने ब्रह्म स्वरूप को समझ पाते हैं। इसे माता के जो दूसरा दिन है नवरात्रि का, उस स्वरूप को ब्रह्मचारिणी कहा गया है। एक ऐसा दिव्य स्वरूप जो प्रेरणा देता है, जो बताता है कि हम भी ऐसे बन पाएं। माता ने एक आदर्श स्थापित किया अपने भक्तजनों के लिए कि हम भी उनसे प्रेरणा लेकर तप का आचरण करते हुए हम अपने ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त कर पाएं। कहते हैं कि अपने पिछले जन्म में माँ सती रूप में थी, योगाग्नि में भस्म हुई, उसके बाद शैलपुत्री के रूप में जन्म हुआ। जब माँ ने जन्म लिया पार्वती के रूप में, हिमालय राज की पुत्री के रूप में, तब उन्हें बोध हुआ आगे चलकर कि मेरा जन्म किसी एक परम उद्देश्य के लिए हुआ है। उस उद्देश्य की प्राप्ति मुझे करनी है। उनके इस ज्ञान को बाहर निकालने के लिए नारद मुनि ने माता को बैठाकर उनको आगे के लिए मार्गदर्शन किया और उन्हें बताया कि वह तपस्या करें, शिव की आराधना करें, जिससे वह उन्हें पति रूप में पा पाएं। नारद मुनि जी के मार्गदर्शन को उन्होंने स्वीकार किया और तप का आचरण करना शुरू किया, ब्रह्म का आचरण करना शुरू किया। इसे माँ का जो स्वरूप आया, जिसको हम नवरात्रि में दूसरे दिन पूछते हैं, वह तप का आचरण करने वाला है, तपस्या करने वाला है, ब्रह्म स्वरूप को उपलब्ध होने वाला है। तो आज के दिन जो भी साधक माता के सम्मुख बैठकर पूरी श्रद्धा के साथ, आत्मसमर्पण के साथ माता के इस रूप का ध्यान करता है और अपनी जिंदगी को तपस्या में ढालना प्रारंभ कर देता है, वह व्यक्ति अपनी आत्मा के दिव्य प्रकाश को अनुभूत कर पाता है। तो माता का यह जो दिव्य प्रकाश है, दिव्य स्वरूप है, यह उस भक्त को प्राप्त होगा, उस साधक को प्राप्त होगा जो साधना के मार्ग पर चलेगा, जो तपस्या करेगा, जो संयम रखेगा, जो वैराग्य को अपनाएगा, जो मोह के बंधन में नहीं फंसकर अपने आप को
उस अमृत पथ पर लेकर जाएगा जिस पथ पर चलकर पर ब्रह्म की प्राप्ति होती है, जहाँ जाकर आत्मा उत्सव करती है, नृत्य करती है, उस पर ब्रह्म में लीन हो जाती है। तो तप का आचरण, संयम का आचरण, यह आपने आज ध्यान रखना है। जितना तप होगा, जितना संयम होगा, उतना ही दिव्यता आपके भीतर उतरेगी। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो संयम नहीं रख पाते, बहुत जल्दी डांवाडोल हो जाते हैं। उसके कारण उनका तेज नष्ट हो जाता है। और जो लोग संयम रखते हैं, नियम का पालन करते हैं, साधना करते हैं, उनके चेहरे की जो आभा है, जो तेज है, वो अलग से ही अनुभव हो जाता है। हजारों के बीच से आप उस व्यक्ति को पहचान पाएंगे। और जहाँ संयम नहीं है, जहाँ सेल्फ कंट्रोल नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, वहीं पर गड़बड़ शुरू होती है। तो यह जो दूसरा दिन है, ये संयम को दर्शाता है। संयम यदि अपने शरीर के भीतर यदि देखा जाए तो हमारा जो स्वाधिष्ठान चक्र है, जैसे कल मूलाधार चक्र की साधना करवाई थी, ऐसे ही दूसरे दिन स्वाधिष्ठान चक्र की साधना होती है। ये चक्र संयम के साथ ही जीता जाता है। अब आप देख सकते हैं कि नवरात्रि जो है वो पूरी तरह से योग के पथ में चलने के लिए सहायक हैं। जो योग का अभ्यास करना चाहते हैं, चक्र साधना करना चाहते हैं, अपना उत्थान करना चाहते हैं, उन्हें नवरात्रों पर तो ज़रूर चक्र साधना करनी चाहिए। एक एक दिन बहुमूल्य है आपके लिए। एक एक चक्र को ही पकड़ लें एक दिन के लिए, उसी से ही फर्क आने लगेगा आपके शरीर में। आपकी सोच बदल जाएगी, आपका व्यवहार बदल जाएगा। आप अपनी जिन आदतों की वजह से खुद ही परेशान होते हैं, वो आदतें आपकी ठीक होंगी। और यह भी याद रखना है कि यह एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, लगातार चलने वाला एक क्रिया है जिसे आपने करना होगा अपने उत्थान के लिए।